है। आप लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप बड़े टीचर हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप लोग अपने डेवलपर से बोलिए और कहिए कि हमें हैशिंग के साथ साथ साल्टिंग टेक्नोलॉजी भी दीजिए। अगर आप साल्टिंग और हैशिंग कर लिए हैं तो आपके हैक होने का चांसेस लगभग खत्म हो जाता है। गलती आप ही कर देते हैं। गलती आप लोग कहाँ कहाँ कर देते हैं? सबसे पहला कि आप पासवर्ड इजी बना देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ बना देंगे, नहीं तो मोबाइल नंबर बना देंगे। भैया ये पासवर्ड नहीं बनेगा। पासवर्ड कम से कम रखिए 14 अक्षर का। समझ में आ गया? 14 अक्षर का पासवर्ड रखिए। और अगर पासवर्ड आपको याद हो गया तो समझिए आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। अलग अलग चीज का यूज करिए, उसमें कुछ कैपिटल लेटर डालिए, उसमें कुछ मान लीजिए आप कुछ स्मॉल लेटर डाल दीजिए, जैसे एक तो कुछ ऐसे डाल दिए, फिर कुछ एफ ऐसे कर दिए, कुछ कुछ मतलब ऐसा डालिए कि आपको लिखना पड़े। उसमें आप मान लीजिए क्रॉस का प्रयोग कर दिए, प्लस माइनस का, डिवाइड का, अलग अलग चीज का सिंबल का यूज कीजिए। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, फिर कैपिटल वाई लिख दिया है। अगर आप 2 अक्षर का यूज कर रहे हैं तो एक कैपिटल रखिए, एक स्मॉल रखिए, फिर कुछ इस टाइप का लाइए, तब कि आपका जो है अगर बाय द वे आपका हैशिंग कोड लीक भी हो जाए तो जल्दी आपका पासवर्ड पता ना चले। उसके बाद आप अपने मोबाइल में जब भी गूगल में जाएंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाएंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है ये आपके मोबाइल को एक्स्ट्रा सिक्योर बना देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मोबाइल है, ये सपोज इसमें मेरा ईमेल आईडी है, आपको गलती से मेरी ईमेल आईडी पता चल गई और मेरा पासवर्ड भी पता चल गया, तो आप खटाखट कहेंगे खान सर का चैनल ही उड़ा देते हैं, आज तो खान सर का चैनल लीक हो गया, बड़ी भाग रहे हैं, मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जा रहे हैं, हैक कर देते हैं, काम खत्म। नहीं कर पाएंगे बबुआ। आपको मेरा ईमेल आईडी भी पता चल जाए और अगर आपको मेरा पासवर्ड भी पता चल जाए तो मेरे मोबाइल में लगा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे आप मेरा ईमेल आईडी लिखिएगा और जैसे पासवर्ड लिखिएगा तुरंत मेरे पे मैसेज आ जाएगा कि फलानवा मोबाइल में, आपका मोबाइलो नंबर बता देगा कौन सा है, रेडमी है कि रियलमी है कि लैपटॉप है कि सिस्टम है, उसका कोड बता देगा। ये भी बता देगा किस जिला में है, बता देगा इस जिला से ये वाला मोबाइल आपको एंट्री मार रहा है ईमेल आईडी से, क्या आप परमिशन देते हैं? तो हम कह देंगे यस, तो आपका काम हो जाएगा। और हम यस करेंगे, हम सीधा कर देंगे नो, तो कहेगा कि आप सुनिए, नो मत कीजिए, आप जो है ना वो आपका पासवर्ड जान गया, आप चेंज कर दीजिए। तो हम खटर खटर खट 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 करके चेंज कर देंगे। अब आप जानियो गए हैं तो कोने काम के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर रखिए। इससे अगर ये नहीं है तो समझिए आप चौपट। और उसके बाद भी जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलिएगा तो उसमें लिखता है मैनेज अकाउंट, उसमें जाके देख लीजिएगा कि किस किस मोबाइल में आपका ईमेल आईडी खोला गया है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और जब भी आपके मोबाइल पे कोई मेल आता है रिकवरी का, दिखेगा रिकवरिंग, तुरंत इसको भैया जैसे आया रिकवरिंग तुरंत नो मारिए, तुरंत नो। जिस किसी का आता है मोबाइल हैक होता है ना, तुरंत मैसेज आता है रिकवरिंग, योर मोबाइल इज रिकवरिंग, तो वो सोचता है ससुरा रिकवरिंग हो रहा है, ये कौन चीज है रिकवरिंग, और 6-7 सेकंड में पूरा रिकवरिंग मार देता है। जैसे रिकवरिंग आया तुरंत नो मारिए, तुरंत नो। तो जो हैक कर भी लिया है ना, क्योंकि एक अलग चीज आती है जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन को तोड़ देते हैं सब, तो भी आपके पास एक मेल आएगा रिकवरिंग का, इसमें सोचिए नहीं, तुरंत क्या मारिए, नो। और एक चीज और बताते हैं, ऑनलाइन में जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, सीधे नो मारिए, सीधे नो। क्योंकि मान के चलिए अगर आप अच्छा चीज को नो मार दिए तो दोबारा वो जेन्युइन है, आप दोबारा उसे चालू करा सकते हैं। सपोज मेरे बैंक से मैसेज आया है कि आप अपना एटीएम को क्या कीजिए, दोबारा रिन्यू कीजिए, हम नो मार दिए, तो फिर जाके रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन ससुरा अगर यस मार दिए और बैंक का है तब तो ठीक है, लेकिन फर्जी वाला है और यस मार दिए तो लुटा गया। इसलिए जहां कुछ समझ में नहीं आए ऑनलाइन की दुनिया में, सीधे मारिए नो। आप कहीं ना कहीं बबुआ गलती करते हैं, आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपका मेहनत का पैसा है, आप इसे बचा के रखिए। बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। एक गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो लोग बेचारे 2 पैसा बचाने के लिए सोचते हैं मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। अरे भैया बंद हो जाएगा तो खुल जाएगा, आखिर पैदा हुए थे तो अकाउंट लेके थोड़े ना पैदा हुए थे, जाके बैंक में ना खुलवाए थे, तो बंद हो जाएगा तो फिर जाके खुलवा लीजिएगा ना, इतना हवा का जाते हैं। अरे बाप रे लाल
पासवर्ड है, ओटीपी है, ये है वो है, कभी नहीं बताना चाहिए ये सब चीजें, ओटीपी वगैरह। यहाँ पे एक एटीएम कार्ड देखें, यहाँ पर आपसे जब भी एटीएम पूछे तो ये एटीएम के आगे का ये जो 16 अक्षर का नंबर होता है ये नहीं बताना चाहिए। ये बता भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछवा देखिएगा ना तो 3 अक्षर का एक सीवीवी नंबर होता है, यहाँ पे स्टिकर चिपकाया रहता है 3 अक्षर का, ये कभी नहीं बताइएगा। ये भी बता देंगे ना तो आपके लिए ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, वो भी नहीं बताने, वो भी बता दिए तो चौपट। आपको 4 लेयर की सिक्योरिटी है। पहला, ये नंबर किसी को मत बताइए 16 अक्षर वाला, एटीएम कार्ड नंबर ये मत बताइए, दूसरा सीवीवी नंबर ये मत बताइए, तीसरा इसका जो पिन है जो आपको याद रखें, जो ठुकू ठुकू डालते हैं एटीएम में, वो मत बताइए, और मोबाइल में जो ओटीपी आ रहा है वो मत बताइए। सब बताइए देंगे तब अब कोई कहे आप बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में कौन चीज आता है, वहां पे लूट लेगा आपका। जामतारा समझते हैं ना, झारखंड वाला, ये सब स्पेशलिस्ट है सभी सबके लिए।